हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। ये त्रिकोणमिति चैप्टर सभी चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आप सभी चैप्टर को पढ़िए और इस चैप्टर को पढ़िए। अकेला ही इस चैप्टर त्रिकोणमिति से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हुआ ना सभी चैप्टरों से महत्वपूर्ण चैप्टर। आपको अभी तुरंत सेटअप परीक्षा जो हुआ है उसके क्वेश्चन को आप उठाकर देख लीजिए। सबसे अधिक प्रश्न अगर किसी चैप्टर से पूछे गए हैं तो वो है हमें क्या है? त्रिकोणमिति। एक बात और, बहुत से बच्चों को त्रिकोणमिति चैप्टर कुछ प्रश्न तो बन जाते हैं लेकिन कुछ प्रश्न उन्हें समझ में ही नहीं आता है। आखिर उन्हें क्यों नहीं समझ में आता है, इस वीडियो के दौरान भी हम उन्हें बताएँगे। तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको त्रिकोणमिति आखिर 3 बार 4 बार कोचिंग में पढ़े, बहुत सारे वीडियो को भी देख लेते हैं, फिर भी आपको क्यों नहीं समझ में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा-सा प्यारा-सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं? मुख्यतः त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब आप कहिएगा कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें फ़ॉर्मूला पढ़ाइए और को प्रश्न उत्तर की तरफ ले चलिए। तो फ़ॉर्मूला भी पढ़ाएँगे, प्रश्न उत्तर भी पढ़ाएँगे, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक ज़रूर है। जैसा कि मान लीजिए, अगर आप किसी पेड़ को काटने जाते हैं और आपके कुल्हाड़ी में धार नहीं है, तो आप भर दिन ठुकुर-ठुकुर करते रह जाइएगा लेकिन पेड़ नहीं कटने वाला है। लेकिन उसी कुल्हाड़ी पर अगर आप धार लगा लेते हैं, उसे बढ़िया तरीक़ा से पिजा लेते हैं, तो आप 1 से डेढ़ घंटा में पेड़ को काट के वापस आ जाइएगा। उसी तरह बेसिक क्लास भी होता है कि अगर आप किसी चैप्टर का बेसिक क्लास पढ़ लेते हैं, तो आप सभी प्रश्न को आसानी से बना पाइएगा। लेकिन नहीं बेसिक क्लास पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, तो कुछ प्रश्न बनेंगे और कुछ प्रश्न नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें बेसिक क्लास पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक में फिर से। त्रिकोणमिति हमें क्यों पढ़ना है? त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है? तो त्रिकोणमिति में हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उसके कोणों के संबंधों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अध्ययन करना मतलब पढ़ते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण हमारा क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण। त्रिकोणमिति में मुख्यतः हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। यानी कि इसमें अधिकतर हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो समकोण त्रिभुज, यही 2 नंबर त्रिभुज के बारे में। अब हम चिन्हेंगे कि लंब, आधार, कर्ण किसे कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है हमारा कि अगर आपको लंब, आधार और कर्ण चिन्हे आ गया तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही क्या हो जाएगा? ईजी होगा। कर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हाइपोटेनस भी कहते हैं। इसका संकेत हमारा क्या होता है? एच। त्रिकोणमिति के कर्ण और महाभारत के कर्ण में बहुत ही समानता है। जिस प्रकार कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, उसी तरह त्रिकोणमिति में भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण ही होता है। जिस प्रकार कर्ण युद्ध में नहीं बदला, उसी तरह त्रिकोणमिति में भी कर्ण क्या होता है? नहीं बदलता है। तो हुआ ना, कर्ण और त्रिभुज दोनों, कर्ण महाभारत के कर्ण और त्रिकोणमिति का कर्ण दोनों बराबर। अब आइए इसे हम चित्र द्वारा समझते हैं। जैसा कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, ये हमारा 90 डिग्री का कोण रहा, ए बी सी। तो इसमें देखिएगा आपको ए बी बी सी और ए सी में सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो सबसे बड़ी भुजा हमारा ए सी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरा आकृति हमारा है पी क्यू और आर। तो इसमें भी हमारा ये क्या है? 90 डिग्री का है। यह भी हमारा क्या है?
90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का है और इसमें देखिएगा तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया और इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो सबसे बड़ी भुजा हमारा पीआर है। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण है और कर्ण हमारा क्या होता है? कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण हमारा क्या होता है? कभी भी नहीं बदलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको कर्ण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और हम आकृति देखते हैं। इसमें आप कमेंट बॉक्स में आकृति नंबर सी, इसमें आप एक्स, वाई और ये हमारा जेड, इसमें आप कर्ण खुद आप चुन कर कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि इसमें से कर्ण कौन होगा। तो चलते हैं अब लंब की ओर। लंब जिसे हम क्या कहते हैं? पी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर। कर्ण लंब क्या होता है? थीटा की सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब सामने की भुजा। जैसे ये हमारा एक आकृति है समकोण त्रिभुज का ए बी सी। तो कर्ण तो आपको चिन्ह आ गया। इसमें सबसे जो बड़ी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। तो ये सी हमारा क्या है? कर्ण है। लेकिन अभी हमें कर्ण नहीं चिन्हना है, अभी हमें लंब चिन्हना है। तो लंब क्या होगा? थीटा के सामने। तो अगर मान लीजिए यहाँ थीटा है तो इसके सामने कौन पड़ रहा है? इसके सामने ये। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये हमेशा क्या है? बदलते रहता है। बिल्कुल हमारे नीतीश कुमार की तरह, जो हमेशा क्या होते रहते हैं? एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बदलते रहते हैं। तो ये हमारा क्या है? पी है। अब दूसरा आकृति देखिएगा। दूसरा आकृति हमारा ये रहा ए बी सी। ये हमारा 90 डिग्री है। अगर मान लीजिए थीटा ये रहा, तो थीटा ये रहा तो इसके सामने ये हो जाएगा। तो थीटा ये है तो इसके सामने ये हो जाएगा। तो पी हमारा क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। लेकिन इसमें पी हमारा क्या हुआ था? ए बी हो जाएगा। तीसरा आकृति अब देखेंगे। इसमें फिर देखेंगे पी क्यू आर। तो पी क्यू आर है। अगर थीटा हमारा ये हुआ तो थीटा के सामने कौन पड़ेगा? थीटा के सामने पी क्यू पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? पी पी यानी कि लंब हो जाएगा। एक और आकृति देखते हैं। एक्स वाई जेड। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा क्या हो गया? थीटा हुआ। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा है? एक्स वाई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। एक और आकृति देखेंगे। ए बी सी। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा 90 डिग्री का है। अगर थीटा हमारा ये रहा, थीटा हमारा ये रहा तो इसके सामने ये पड़ गया। तो बी सी क्या? बी सी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको कर्ण और लंब दोनों अच्छे तरीके से पहचानने आ गया होगा। तो आप इस प्रश्न में हमें लंब पहचान कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसमें हमारा लंब कौन होगा। यहाँ पे हमारा थीटा है। इसमें आकृति नंबर ए बी सी डी ई एफ यानी छठे नंबर आकृति में हमारा लंब कौन होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है आधार। इसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में बेस और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं? बी। इसे हम क्या कहेंगे? संलग्न भुजा या बची हुई भुजा। यानी कि सबसे बड़ा हमारा कर्ण हुआ, थीटा के सामने जो भुजा हुआ वो हमारा लंब हुआ। तो जो बच गया से हमारा क्या हो गया? आधार। ठेठ हिंदी में आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। जो बच गया से हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। जैसे कि यहाँ पे ये इस फोटो में देखिएगा, इस आकृति में देखिएगा ए बी सी। तो सबसे बड़ा हमारा इसमें कौन है? तो सबसे बड़ा हमारा ए सी है। तो ये हमारा एच हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने जो पड़ा ये हमारा पी हो गया। तो एच हमको पता चलिए गया, पी पता चलिए गया। तो बचा कौन? तो बचा हमारा बी सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। एकदम चिन्हने का आसान तरीका। अगला चित्र में आप देखिएगा। इस चित्र में हमारा क्या है? ए बी सी। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है? ए सी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब मान लीजिए ये रहा हमारा थीटा। तो जो थीटा के सामने पड़ेगा वो हमारा पी। तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा? पी। तो बच गया कौन? ए बी। तो यही हमारा हो गया बी। आशा करता हूँ कि आपको आधार भी पहचानने आ गया होगा। तो हम कुछ आकृति लिख रहे हैं। इसमें आपको बताना है एक, इसमें आपको बताना है कि कौन पी होगा, कौन बी होगा और कौन एच होगा। यानी कि लंब, आधार और कर्ण आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आकृति नंबर 2 है हमारा
पी क्यू आर, इसमें भी आपको बताना है कि ई रहा थीटा, इसमें कौन लंब, आधार और कर्ण होगा। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक बताया गया टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। अब बात रहा कि आपको बताया गया था कि आप को क्यों त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता है, तो उस बात पर भी चर्चा करते हैं। पहले आप इसका एक बार क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में इसे अच्छे तरीके से फेयर भी करें। हमें क्यों नहीं समझ में आता है कोई पॉइंट त्रिकोणमिति का, क्योंकि हमें जो जोड़ घटाव का बेसिक होता है वो नहीं पता होता है। तो त्रिकोणमिति में बेसिक कौन है, तो त्रिकोणमिति अच्छे तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद करना पड़ेगा। तो 1 से 30 तक का वर्ग याद करना, वर्ग किसे कहते हैं, जब एक संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो उसे हम जो गुणनफल आता है वही हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। आपने इसको क्लास 8 में पढ़ा होगा। जैसे मैं इसे 5 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 25, यानी 5 में 5 गुना करने से 25। तो आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग ये आना चाहिए। तीसरा, आपको हर का परिमेयकरण आना चाहिए। यदि ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से आता है, तभी आपको पूरा रूप से त्रिकोणमिति समझ में आएगा और साथ ही साथ त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। यदि आप इन सभी छोटी-छोटी बातों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आपको देखिए त्रिकोणमिति कैसे समझ में आता है। यही आपको बताना था कि आपको त्रिकोणमिति क्यों नहीं समझ में आता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to subscribe. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।